भारत के टॉप 10 बिजनेस ऐसे हैं इस बिजनेस करने से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। और ये बिजनेस किसी को नहीं पता है। मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। इस बिजनेस में जैसे कि सबसे पहले बिजनेस का नाम है सबसे पहले है रियल इस्टेट बिजनेस। रियल इस्टेट एक क्या है? रियल इस्टेट का मतलब ये है कि ज़मीन का मकान, दुकान, ऑफिस और अन्य प्रॉपर्टी जैसे जुड़ा व्यवसाय को भारत में रियल एस्टेट सेक्टर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कमाई के तरीके: प्रॉपर्टी खरीद कर जैसे कम दाम पर ज़मीन खरीदना और कुछ साल तक उसे बाद में ऊंचे दाम पर बेच देना। ब्रोकर या एजेंट बनकर खरीदार को और विक्रेता को ज़मीन और कमीशन कमाना। रिटेल इनकम: प्रॉपर्टी को किराए पर देकर हर महीने स्थिति आय कमाना। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे गुरुग्राम, नोएडा और बेंगलोर जैसे शहरों में 10 लाख रुपए में खरीदी गई ज़मीन 10 साल में 1 करोड़ रुपए तक हो जाती है। मुंबई में कुछ छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स सालाना 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक सिर्फ कमीशन से कमा लेते हैं। लागत और कमाई: लागत 5 लाख रुपये से 5 करोड़। प्रॉफिट आपको इसमें होगा 1.5% कमीशन या करोड़ों का तक प्रॉपर्टी वैल्यू ग्रोथ करता है। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 गाइस, आप लोगों का बिजनेस है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। भारत का एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है जो हर चीज़ खाने पीने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक निर्माण उद्योग करता है। जैसे बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया: सही प्रोडक्ट चुनें, सही जैसे जैसे फर्नीचर, खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाएं, मशीनरी और लेबर हायर करें, प्रोडक्ट के बाद सप्लाई चेन करें। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे कि गुजरात का सूरत टेक्सटाइल हब छोटे कारखानों से करोड़ों रुपए का कारोबार है। महाराष्ट्र में फूड्स प्रोसेसिंग यूनिट्स हर महीने लाखों रुपए का मुनाफा होता है। जैसे कि इसमें लागत की बात किया तो इसमें 10 लाख रुपए से लेकर, अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इसमें प्रॉफिट मार्जिन 20% होती है, 20% से लेकर 50% तक। और कमाई की बात की जाए तो कमाई इसमें 50 लाख से लेकर करोड़ों तक रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस में। ठीक है, इस बिजनेस में बहुत पैसा ही पैसा आएगा। ठीक है, नंबर 3 पर है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। ट्रैवल एजेंसी ये भारत में हर साल करोड़ों लोगों को धार्मिक यात्रा, छुट्टियां और बिजनेस टिप्स करने ट्रैवल एजेंसी इसमें बिचौलिया बनकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि इसमें जैसे क्या होता है, देखिए बात समझिए। यहाँ पर टूर पैकेज, एयर टिकट, होटल बुकिंग, बस बुकिंग। जैसे मान लीजिए, जैसे वाराणसी में धार्मिक यात्रा पैकेज बेचने वाली एजेंसियां हर सीजन में लाभ कमाती हैं। गोवा और हिमाचल के ट्रैवल कंपनियों प्रॉन टैक्सेस से डॉलर में कमाई करती हैं। लागत इसमें जैसे कि इस बिजनेस को लागत करने के लिए, शो करने के लिए आपको वो 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक होना चाहिए। कमाई की बात की जाए तो इसमें आप 50 से लेकर 7 लाख रुपये प्रति माह कमा सकते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन इसमें 10% से लेकर 30% होता है। ठीक है, इसके बाद है फूड एवं बेवरेज बिजनेस। ये भारत का फूड मार्केट 2017 तक 1274 अरब डॉलर का हो गया है जाएगा। खाना और पेय पदार्थों का बिजनेस कभी मंदा नहीं होता है, मतलब बंद नहीं होता है। बिजनेस ऑप्शन इनमें फास्ट फूड स्टाइल, क्लाउड किचन, कैफ़े, रेस्टोरेंट। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूँ, देखिए इसमें जैसे कि बिकरोना वाला और हल्दीराम छोटे ढाबे से शुरू होकर इंटरनेशनल ब्रांड बने। जैसे मुंबई का वड़ा पाव स्टॉल मालिक महीने में के 2-3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। इसमें लागत और कमाई: लागत इसमें 50,000 रुपये तक 5 लाख रुपये तक हो सकती है। कमाई की बात की जाए तो इसमें 30,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये प्रति माह कमा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन इसमें 20% से लेकर 40% होती है। ठीक है, अब भाई आपका नंबर 5 पर आता है बिजनेस। ये बिजनेस जैसे क्या है, आप किसी भी नामी ब्रांड KFC, अमूल, FSC डॉन्स की फ्रेंचाइजी लेकर उसका आउटलेट खोलते हैं और मुनाफा कमाते हैं। जैसे इसमें ब्रांड पहले से फेमस होता है, कंपनी ट्रेनिंग देती है, स्कीम कम होता है। जैसे इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको समझा दूँ एक बार। देखिए जैसे अमूल पालक छोटे कस्बों में भी हर महीने लाखों रुपए टर्नओवर कमाता है। जैसे KFC आउटलेट सालाना करोड़ों रुपए की कमाई करता है। जैसे लागत इसमें होती है 2 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक
उसमें कमाई की बात की जाए तो 50,000 से लेकर 40 लाख रुपये प्रति माह कमा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन इसमें होता है 15% से लेकर 20% तक प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो इसमें ये होता है कुल मिलाकर, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी है जैसे कि आप किसी बड़ी कंपनी से मिलकर उससे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। फिर नंबर 6 पर होता है आपका फर्नीचर का बिजनेस। यह बिजनेस भारत में बहुत, जैसे हर घर में ऑफिस, स्कूल, होटल फर्नीचर चाहिए डिजाइनिंग के लिए या फिर मॉडल फर्नीचर के लिए डिमांड बढ़ती रहती है। जैसे राजस्थान की शीशम की लकड़ी का फर्नीचर विदेशों में बिकता है। कई लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर फर्नीचर बेचकर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। जैसे कि लागत इसमें बात की जाए तो इसमें लागत की बात की जाए इसमें जैसे कि 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकते हैं इसके लिए। और कमाई की बात की जाए इसमें 40,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये प्रति माह कमा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन इसमें होता है 20% से लेकर 50% तक। अब बात करते हैं नंबर 7 पर है आपका कपड़ों का बिजनेस। रोटी, कपड़ा, मकान, कपड़ा हमेशा डिमांड में रहते हैं। बिजनेस ऑप्शन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, रेडीमेड कपड़े की होलसेल रिटेल दुकान, ऑनलाइन कपड़े बेचना। जैसे इसमें जैसे की बात कर लेते हैं, सूरत और तिरुपुर भारत के सबसे बड़े कपड़ों का हब है। इसमें मैत्रा और मीशो जैसी ई कॉमर्स कंपनियां ने हज़ारों लोगों को करोड़पति बनाया है। लागत और कमाई, इसमें लागत 2 से 10 लाख रुपए तक होना चाहिए। कमाई इसमें 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये प्रति माह कमा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन इसमें होता है 20% से लेकर 40% तक, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 8 पर है होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस। होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जैसे इसमें टूरिज्म और टेंशन वेट्रिक्सिंग और वजह से होटल की रेस्टोरेंट की मांग लगातार बढ़ रही है। जैसे राजस्थान और गोवा रेस्टोरेंट शादी सीजन के में करोड़ों रुपए टर्न ओवर करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होम सोस्ट हर महीने लाख रुपए कमाते हैं। इसमें आपको लागत 10 लाख रुपये से लेकर 40 लाख रुपये तक होना चाहिए। कमाई इसमें 60,000 से लेकर इसमें 20 लाख रुपये प्रति माह कमा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन होता है इसमें 5% से लेकर 20% तक। अब नंबर 9 पर है लाइब्रेरी बिजनेस। लाइब्रेरी बिजनेस ये शिक्षा के बढ़ते हुए महत्व में कारण असली लाइब्रेरी डिमांड बढ़ रही है गाँव शहर दोनों में। इंटरनेट, वाईफाई, मैगजीन, बुक्स, शांत माहौल। जैसे कि पटना, कोटा और दिल्ली में लाइब्रेरी मालिक हर महीने 1 से लेकर 2 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी जैसे होता है इसमें बुक्स, किताबें, इस किताबों का बिजनेस आजकल हर कोई पढ़ता है, पढ़ाई के लिए बुक्स खरीदता है, तो इसका बिजनेस कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है आपका जैविक खेती का बिजनेस। जैविक खेती का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो लोग आजकल केमिकल फ्री और हेल्दी खाना चाहते हैं। ऑर्गेनिक सब्जियां और फल सामान से 30% से लेकर 50% महंगे होते हैं। महाराष्ट्र में ऑर्गेनिक अमरूद और आम की खेती विदेशों से निर्यात होती है। उत्तराखंड के छोटे किसानों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हफ्ते में 50,000 रुपये तक कमा लेते हैं। लागत इसमें आपके पास 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक होना चाहिए। कमाई इसमें 40,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक निर्भर करती है, ठीक है। तो ये थे आपके लिए कुछ बिजनेस मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा करती है वीडियो को बहुत पसंद, वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।